इसराइल और ईरान के बीच कॉन्फ्लिक्ट सडनली एस्केलेट हो गया है। यूएस इन्वॉल्वमेंट की रिपोर्ट्स आ रही है और ग्लोबल लेवल पर वर्ल्ड वॉर फियर्स बढ़ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, इसका इम्पैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट पर क्या होगा? क्या मंडे को निफ्टी गिर सकता है? क्या ये स्मार्ट इन्वेस्टर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी है? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। न्यूज़ क्या चल रहा है भाई? रिसेंट अपडेट्स के अकॉर्डिंग इसराइल और ने ईरान पर मेजर मिलिट्री स्ट्राइक्स लॉन्च किए। तेहरान में मल्टीपल एक्सप्लोजन रिपोर्ट हुए। इसराइल ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया और ईरान ने स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन की वार्निंग दी है। और कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होने से मिडल ईस्ट रीजन अनस्टेबल हो गया और मार्केट्स को सबसे ज़्यादा डर होता है जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी से। नंबर 2 पर आते हैं हम लोग कि मार्केट्स वॉर पर या क्यों करेगा। स्टॉक मार्केट वॉर से डायरेक्टली नहीं गिरता है, मार्केट गिरता है बिकॉज ऑफ ऑयल प्राइसेस। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर्स में से एक है। अगर मिडल ईस्ट टेंशन बढ़ता है क्रूड ऑयल प्राइस स्पाइक करेगा, इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा, रुपी वीक होगा और फाइनली स्टॉक मार्केट प्रेशर में आ जाता है। तीसरे में आते हैं हम लोग एफआईआई क्या करता है। ये ट्रेडर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जरूर से सुनना। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर एफआईआई, क्योंकि हिस्ट्री अगर देखेंगे, रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट हो गया, गल्फ टेंशन हो गया, हर बार एफआईआई ने क्या किया, रिस्क बढ़ने पर एफआईआई सेफ मार्केट्स या यूएस बॉन्ड्स की तरफ शिफ्ट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इमर्जिंग मार्केट से मनी आउटफ्लो होगा, शॉर्ट टर्म सेलिंग प्रेशर आएगा, इंक्रीज वोलेटिलिटी होगा। अगर टेंशन एस्केलेट होता है, एफआईआई सेलिंग इंडियन मार्केट्स में देखने को मिल सकती है और देखने को आज मिल चुका है। चौथे में आते हैं कि कौन से सेक्टर्स मोस्टली अफेक्ट होंगे, क्योंकि सब स्टॉक्स इक्वली इम्पैक्ट नहीं होते हैं। नेगेटिवली जो अफेक्ट होंगे वो है एविएशन, क्योंकि फ्यूल कॉस्ट बढ़ेगा। ऑटो सेक्टर नेगेटिवली इम्पैक्ट होगा क्योंकि लॉजिस्टिक्स एंड रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ेगा। पेंट कंपनीज अफेक्ट होगा क्योंकि क्रूड ऑयल डेरिवेटिव्स यूज होता है। एंड लॉजिस्टिक्स एंड केमिकल स्टॉक्स क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन और इनपुट कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है। ये हो गया 4 सेक्टर जहाँ पर जो नेगेटिवली इम्पैक्ट होंगे। एंड कुछ सेक्टर्स ऐसे भी है जो इस वॉर के न्यूज़ के बाद बेनिफिट मतलब पॉजिटिवली इम्पैक्ट होंगे। पॉजिटिवली के लिए सबसे पहले तो यार सबको पता है डिफेंस स्टॉक्स, क्योंकि गवर्नमेंट डिफेंस स्पेंडिंग एक्सपेक्टेशंस हम लोग से मतलब बढ़ता है। ऑयल एंड गैस कंपनीज का बढ़िया होगा क्योंकि हाई क्रूड प्राइस जो होगा वो बेनिफिट करेगा अपस्ट्रीम प्लेयर्स को। एनर्जी सेक्टर बढ़िया होगा क्योंकि प्राइसिंग पावर इंप्रूव होता है। एंड गोल्ड एंड सेफ हेवन एसेट्स बेस्ट है क्योंकि यहाँ डर मतलब गोल्ड का डिमांड बढ़ेगा। अब आते हैं निफ्टी और सेंसेक्स में क्या हो सकता है। शॉर्ट टर्म में तो देखो सबको पता है गैप डाउन ओपनिंग पॉसिबल है, हाई वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है एंड न्यूज ड्रिवन मार्केट मूव करेगा। बट सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मार्केट्स पैनिक करता है सबसे पहले बट यार स्टेबलाइज हो जाता है बाद में। हर जियोपॉलिटिकल क्राइसिस के बाद मार्केट्स रिकवर भी हुए हैं। अब आते हैं कि स्मार्ट इन्वेस्टर्स को करना क्या चाहिए। स्मार्ट इन्वेस्टर्स को पैनिक सेलिंग अवॉइड करना चाहिए, पोजीशन साइजिंग मैनेज करते रहना चाहिए, ऑयल प्राइस मूवमेंट को ट्रैक करना चाहिए, एफआईआई डेटा डेली मॉनिटर करते रहना चाहिए। ये 4 चीज़ स्मार्ट इन्वेस्टर्स को करना ही चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए क्या है भाई, करेक्शंस ऑफन बिकम अपॉर्चुनिटीज। सिंपल है यार लॉन्ग इन्वेस्टर्स के लिए। अगले हफ्ते के लिए की थिंग्स टू वॉच फॉर ऑल ऑफ अस। सबसे पहले क्रूड ऑयल प्राइस देखते रहो, एफआईआई डेटा देखते रहो, ग्लोबल मार्केट किस तरह से रिएक्ट करे देखते रहो, यूएस मार्केट मूव कहाँ हो रहा है देखते रहो, एंड आईएनआर वर्सेस डॉलर देखते रहो। ये डिसाइड करेगा इंडियन मार्केट का डायरेक्शन क्या होगा। तो क्या इसराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट क्रैश करेगा या स्मार्ट मनी क्वाइटली बाइंग करेगा? आपका व्यू क्या है? मार्केट डिप या बाइंग अपॉर्चुनिटी कमेंट में ज़रूर बताना।